ओपिनियन पोल वाले आखिर इतना इतराते क्यों हैं? इनके 90% दावे गलत, फिर भी इतना हो हल्ला। आइए ओपिनियन पोल की पोल पट्टी खोलते हैं। सभी बड़े चैनल 7वें और अंतिम चरण के मतदान के बाद ओपिनियन पोल कर रहे हैं। हर बार एक ही कहानी, बीजेपी यूपी जीत रही है। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर इसका इतना प्रचार हो रहा है जैसे 10 मार्च के रिजल्ट इन्हें पता ही है। अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, पिछले साल अप्रैल में बंगाल में चुनाव था। भगवा लहराने के लिए बीजेपी बेताब थी। कुल 10 मुख्यमंत्री और 12 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री प्रदेश की गलियां छान रहे थे। ओपिनियन पोल इसकी मेहनत से पिघल गया। बताया गया कि 292 सीटों में 183 पर बीजेपी जीत रही है। नतीजा आया तो बीजेपी सिर्फ 77 सीटें ही पा सकी। ओपिनियन पोल्स के फर्जी साबित होने की ये इकलौती कहानी नहीं है। बंगाल, पुडुचेरी, बिहार और खुद यूपी के पिछले ओपिनियन पोल एकदम उल्टे निकले थे। इसलिए हमने सोचा कि चलो आज ओपिनियन पोल की पोल पट्टी खोल ही देते हैं। तो आइए ओपिनियन पोल की पोल पट्टी खोलने की शुरुआत सीधे बंगाल चुनाव से शुरू करते हैं। सर्वे कंपनी पीपुल्स पल्स ने बंगाल में बीजेपी को 183 सीटें दी थी। वहीं सीएनएक्स ने 135 और सी वोटर 112 सीट दे रहा था। महा ओपिनियन पोल भी 143 सीटें पक्की बता रहे थे। महा ओपिनियन पोल यानी सारे पोल्स का औसत। नतीजा आया तो दिल धक सा हो गया। मिली सिर्फ 77 सीट। ममता बनर्जी एंड कंपनी का 213 सीट पर कब्जा हो गया। बिहार में 2015 के बाद 2020 में भी लोगों ने ओपिनियन पोल की ऐसी की तैसी कर दी। 2015 में बताया कि लालू नीतीश की पार्टी पर बीजेपी बढ़त हासिल कर रही है। नतीजा आया तो आरजेडी जेडीयू के खाते में 178 सीटें आई, बीजेपी को मिले सिर्फ 58। 2020 में तो ब्लंडर हो गया। आज तक के एक्सेस माई इंडिया ने बताया कि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 161 सीट पर जीत रही है। जश्न शुरू हो गया। नतीजा आया तो 110 पर ही गठबंधन सरेंडर हो गया। ओपिनियन पोल दोबारा बिहार में बेसहारा हो गया। बिहार चुनाव के ठीक पहले ये आंकड़े ओपिनियन पोल द्वारा दिए गए थे। पुडुचेरी में इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने कांग्रेस को 24 सीट दे दी, बीजेपी को दी 6 से 10 सीटें। इसी तरह सी वोटर ने कांग्रेस को 23 और बीजेपी को 6 से 10 दिखाया। नतीजे आए तो कांग्रेस के साथ ओपिनियन पोल वालों की भी भद्द पिट गई। बीजेपी को 16 सीट मिली और कांग्रेस के हिस्से में आई सिर्फ 8 सीट। बिहार, पुडुचेरी, बंगाल के अलावा छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी ये फेल रहा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी की मजबूत टक्कर बताई। नतीजा 90 में 68 सीट कांग्रेस को मिली। हरियाणा में बताया बीजेपी की प्रचंड सरकार। नतीजा आया तो गठबंधन से कुर्सी बचानी पड़ी। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 128 सीट के साथ बहुमत दिखाया। नतीजा आया तो कांग्रेस को बहुमत मिल गया। 2017 के यूपी के ओपिनियन पोल भी अपाहिज हो गए थे। इंडिया टुडे ने कहा था 170 से 183 सीटें बीजेपी को। एबीपी ने 164 से 176, न्यूज एक्स के पोल में 185 सीटें यूपी में मिल रही थी। परिणाम आया तो जमीन हिल गई। बीजेपी गठबंधन पहुंच गया 325 पर। बसपा को 90 सीट का दावेदार बता रहे थे, वो 19 पर सिमट गई। सपा को 170 मिल रही थी, लेकिन नतीजे आए तो 47 पर टिक गई। ओपिनियन यहाँ भी अपाहिज हो गया। अभी रिपब्लिक और एबीपी सी वोटर ने सर्वे किया। इसके मुताबिक यूपी में बीजेपी की सरकार बन रही है। डीवी लाइव के अनुसार समाजवादी पार्टी जीतती नजर आ रही है। ऐसे में दोनों पार्टियों के समर्थक एक दूसरे के लिए सोशल मीडिया पर आंखें खोलो कैप्शन के साथ पोस्ट मार रहे हैं। ओपिनियन पोल कंपनियों और पार्टियों के बीच भी अनोखा गठबंधन बताया जाता है। बस इसीलिए अखिलेश यादव खार खाए हुए हैं। उनका आरोप है कि कंपनियां बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, उनके पक्ष में माहौल बना रही हैं। इसकी शिकायत वह चुनाव आयोग तक कर चुके हैं। सारी सच्चाई जानने के बाद तो यही लगता है ओपिनियन पोल उस ठग पंडितों की तरह है जिसे उचित दक्षिणा मिले तो किन्नर को भी पुत्र प्राप्ति का योग बता देता है। अभी तक में बस इतना ही। जल्द लौटते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।